अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा रेडीमेड स्टाइल में शर्ट्स जो हैं वो किस तरह से कटिंग की जाती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको स्टिचिंग भी सिखा दूंगा। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसकी स्टिचिंग भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कटिंग जो है वो सीखते हैं। दोस्तों, सिलाई काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि घर में ही आपको सिखा दूँ कि रेडीमेड स्टाइल में कटिंग जो है वो किस तरह से शर्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में ये रहे कि ये जो शर्ट है ये मीडियम टू लार्ज साइज़ है, तो उस हिसाब से आप जो है इसकी फिटिंग वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा लार्ज और उसके अलावा स्मॉल जो शर्ट है उसका साइज़ भी मैं आपको बता दूँगा, और उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखा दूँगा। तो सबसे पहले ये जो दोनों पैनल्स हैं, यानी फ्रंट पैनल और बैक पैनल, इसको मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से रख लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो शोल्डर है, शोल्डर मैं 8 इंच के ऊपर निशान लगा रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लार्ज में 8 इंचेस के ऊपर ही शोल्डर लगाया जाता है। थोड़ी-सी हेल्दी वुमेन जो है उनको भी ये पूरा आ जाता है, और उसके अलावा ये स्लिम स्मार्ट ख़वातीन को भी बहुत ही खूबसूरती से पूरा आता है, और इसका साइज़ जो है वो एग्ज़ैक्ट आता है। इसके बाद आर्म होल जो है वो हम 8 इंच के ऊपर निशान लगाएँगे, और उसके बाद फिर हम इस तरह से पैमाने की मदद से जो है वो थोड़ी स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो हम 11 इंचेस के ऊपर रख रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम इसकी जो फिटिंग है और उसके अलावा इसकी जो हिप है उसका हम निशान जो है वो लगाएँगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो इंची टेप है वो रख लेंगे, और साढ़े 7 इंच के ऊपर निशान लगाएँगे। ये जो है कमर का निशान है, और उसके बाद 13 इंच के ऊपर हिप का निशान लगाएँगे, और उसके बाद इन लाइन्स जो है इनको इस तरह से सीधा बिल्कुल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। और जल्दी से फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और उसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में। तो साथ-साथ कटिंग और स्टिचिंग भी करना पड़ती है, और साथ-साथ वीडियोज़ भी बनाना पड़ती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मेहनत लगती है। इसके बाद कमर जो है वो हम 10 इंच के ऊपर रख रहे हैं, और उसके बाद इसकी जो हिप है वो हम 11 इंच के ऊपर रखेंगे, यानी चेस्ट और हिप जो है वो दोनों इक्वल साइज़ में आएँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये रेडीमेड स्टाइल जो है इसमें बन रही है। तो ये थोड़ी लूज़ होगी, यानी थोड़ी खुली-खुली भी हो सकती है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हल्की-सी फिटिंग भी इसकी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से पहन सकते हैं। ये थोड़ा लूज़ रहेगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और कुर्ता स्टाइल में ये बन जाता है। इसके बाद लेंथ जो है यहाँ पे 40 इंचेज़ है, और 40 इंचेज़ जो है हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी लेंथ भी रख सकते हैं, तो 40 इंचेज़ के हिसाब से हम रखेंगे। और इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है, यानी नीचे वाला जो इसका पैनल है उसकी हम जो चौड़ाई है वो 12 इंचेज़ रख रहे हैं। इसके बाद पैमाने की मदद से हिप और उसके अलावा नीचे वाले पार्ट को, यानी दामन को, हम इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच का जो निशान है वो लगाएँगे आर्म होल के ऊपर, और उसके बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई कर देंगे। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया है, तो यहाँ से पहले हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हाफ इंच आगे की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल जो है वो ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो कंधा होता है वहाँ से, और उसके अलावा जो बगल होते हैं वहाँ पर कोई झोल नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो है हमने इसकी कटिंग थोड़ी-सी आगे की तरफ करनी है। अब बारी आती है नेक की, तो नेक की जो चौड़ाई है या इसकी विड्थ है वो हम रखेंगे 3 इंचेज़, और इसकी जो डेप्थ है वो हम 5 इंचेज़ रखेंगे। जो रेडीमेड कुर्ता और शर्ट्स होती हैं उनकी डेप्थ जो है वो 5 इंचेज़ होती है, आप 6 इंचेज़ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा डीप जो है वो पहनना चाहते हैं नेक को। तो 5 इंच के ऊपर निशान लगा के इस तरह से मैंने इसको जो है लाइनिंग कर ली, और इसके बाद यहाँ पे गोलाई जो है मैं कर दूँगा। इसके बाद मैंने बैक जो है बैक नेक जो है उसकी डेप्थ जो है वो लगा ली है 3 इंच के ऊपर, और उसके बाद इसकी भी गोलाई जो है वो कर दूँगा। दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि जो कंधा हमने जो है 8 इंच के ऊपर निशान लगाया था, यहाँ पर इस तरह से टेप को रखना है, और हाफ इंच का जो निशान है यहाँ पर लगा देना है, और उसके बाद इसको हमने मिला देना है नेक वाले निशान के साथ। फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो हमारे शोल्डर होंगे उसके ऊपर ये शर्ट जो है बहुत अच्छी तरह से फिक्स आएगी, और यहाँ पर जो है वो फिटिंग बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो इस वजह से ये जो निशान है ये हमने ज़रूर लगाना है, ताकि बगल के अंदर उसके अलावा कंधे के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो ना निकला हो, यानी कि कोई भी झोल ना पड़े। अब हमने इसकी कटिंग जो है वो इस तरह से करनी है कि फ्रंट पैनल और बैक पैनल के हिसाब से, यानी कि पहले हमने बैक पैनल की कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद जो फ्रंट पैनल हमारा अलहदा हो जाएगा, तो फिर हमने उसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये इसकी जो नेक होती है वो भी थोड़ी-सी डीप होती है, और उसके अलावा इसका जो शोल्डर है वो भी थोड़ा-सा डीप होगा। तो ये आप जो है वो शर्ट देख सकते हैं, ये रेडीमेड शर्ट है, और इसकी लेंथ थोड़ी कम थी, तो मैंने जो लेंथ है वो ज़्यादा रखी है। तो यहाँ पर हमने इसके निशान लगा लिए हैं, तो ये मैं रेफ़रेंस के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि इसकी जो मार्किंग है वो अच्छे से लगाई हुई है। तो जब हम इसकी जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक मैंने आपको दिखानी है, तो आपने बहुत ही हैरान हो जाना है, क्योंकि बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही सफाई के साथ ये जो शर्ट है वो इसकी कटिंग हुई है, और उसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से हुई है।
स्टिचिंग जो है उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसकी स्टिचिंग आपने लाज़मी सीखनी है और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू का मैसेज भी लाज़मी करना है। और अगर आप कोई जो सवाल है वो करना चाहते हैं किसी कटिंग या स्टिचिंग के बारे में, तो आप मुझे फ़रमाइश भी कर सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग जो है वो कर लेनी है और उसके बाद फिर जल्दी से हमने फ्रंट पैनल को अलहदा करके उसकी जो डेप्थ्स हैं वो भी हमने कटिंग कर लेनी है, यानी कि उसका आर्म होल जो है वो भी, और उसके अलावा इसकी जो नेक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। नीचे से हम थोड़ी-सी इसकी सफाई कर लेंगे जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कटिंग बहुत ही खूबसूरती से हो चुकी है, और उसके बाद अब फ्रंट पैनल को हम अलहदा कर लेते हैं और इसकी कटिंग हम करते हैं। तो ये हमारा बैक पैनल जो है ये रेडी हो चुका है और ये है फ्रंट पैनल। तो इसकी ये जो डेप्थ है गले की, ये हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका जो आर्म होल है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आर्म होल के अंदर जो है हमने थोड़ा-सा आगे की तरफ यानी कि डीप जो है वो थोड़ा-सा निशान लगाया है ताकि बगल के अंदर कोई झोल ना पड़े, तो या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर ना निकला हुआ हो। दोस्तों, फ्रंट और बैक पैनल दोनों की कटिंग हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सफाई के साथ हो गई है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये तरीका लाज़मी अपनाना चाहिए, बहुत ही आसान है। और इसके अलावा जो है अब हमने कटिंग करनी है बाजुओं की, और बाजू जो है वो मैं आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से कट करना सिखाऊँगा ताकि आर्म होल के अंदर झोल भी ना आए और उसके अलावा बाजू जो हैं वो परफ़ेक्टली जो है वो सेटल हो जाएँ, यानी कि जब हम स्टिच करें तो बाजू जो हैं वो बहुत ही ईज़ी से उसके साथ अटैच हो जाएँ। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पहले 2 फ़ोल्ड किया, कपड़े को थोड़ा-सा सेट कर लिया और उसके बाद अब हमने इसको एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर लेना, यानी इसको टोटल हमने 4 फ़ोल्ड करना है। और उसके बाद फिर हमने 22 इंच के ऊपर जो है इसकी लेंथ रखी हुई है, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं अपनी बाजू की लेंथ के मुताबिक। बाजू की जो विड्थ है ये 9 इंचेज़ है, और उसके बाद अब हम इसकी मेज़रमेंट जो है वो करते हैं, यानी कि इसकी निशान जो है वो लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से 4 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है, और ऊपर की तरफ भी हमने निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से 4 इंच के ऊपर निशान लगाएँगे और उसके बाद इस लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लेंगे पैमाने की मदद से। इसके बाद अब हमने नीचे से ऊपर की तरफ जो है हमने 2 इंच के ऊपर निशान लगाना है, और यहीं से हमने इसकी जो एस की तरह शेप होती है, यानी कि थोड़ी-सी इसकी जो कर्वी शेप होती है, या इसकी कह लें थोड़ी-सी गोलाई में जो शेप होती है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है कंधे की तरफ ऊपर वाली साइड पे। और उसके बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद जो है हमने फ्रंट वाला जो पार्ट होता है यहाँ से भी हमने थोड़ी-सी डीप कटिंग करनी है। अब जो कलाई वाला पार्ट है इसकी फ़िटिंग हम 7 इंचेस फ़िलहाल रख रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। 6 इंच भी रखी जा सकती है और 7 इंच भी। इसके बाद निशान लगा लिया और इसको मिला दिया आपस में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद जो है वो हम इसको खोल कर आपको दिखा देते हैं। तो जल्दी से मैं इसकी कटिंग कंप्लीट करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जो है वो कोई ना कोई एप्रिशिएटिव कमेंट लाज़मी करना है। जी, तो दोस्तों अब हम इसको खोल लेते हैं इस तरह से। तो जल्दी से इसको खोल के जो है हमने इस तरह से रख लेना है। ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट है, और जो बाजू हैं वो एक दूसरे को फ़ेस कर रहे हैं, यानी कि एक उल्टा है और एक सीधा बाजू है। तो ये फ्रंट वाले पार्ट पे हमने हाफ़ इंच जो है डीप इस तरह से निशान लगा लेना है, और उसके बाद यहाँ से भी हमने कटिंग कर लेनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं थोड़ा दरमियान वाली साइड से ही हमने इसको एक्स्ट्रा पीस जो है वो हमने कट करना है इस तरह से। तो उसके बाद इसकी कटिंग करके अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ, और इसका फ़र्क जो है वो आपको समझ लग जाएगी कि फ्रंट और बैक के हिसाब से इसका फ़र्क जो है वो कितना है। तो इसके बाद हम सेंटर का निशान लगा देंगे, और फिर जब हम कंधे के साथ अटैच करेंगे तो सेंटर से ही हम बाजू रख के फिर सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये लग गया सेंटर का कट, और उसके बाद आगे वाले पीसेस को थोड़ा-सा रिमूव कर देते हैं ताकि बाजू जो हैं वो साफ़ हो जाएँ, और उसके बाद बॉर्डर वगैरह भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं अगर आपने लेंथ जो है वो ज़्यादा करनी हो। जी, तो दोस्तों ये थी इसकी कटिंग, और बहुत ही आसान तरीके के साथ, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड कर दूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, और उसके अलावा या फिर आप एंड स्क्रीन जो है वो देख लीजिए, यानी कि स्क्रीन के ऊपर इसकी वीडियो जो है वो आ रही होगी, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना ख़्याल रखिए और इसी तरह से नई-नई चीज़ें सीखते रहिए, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।